नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ। और आज मैं आपको आज के दिन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हालाँकि आज के दिन के बारे में कुछ भी बता पाना किसी के बस की बात नहीं है ना? क्योंकि जो उन वीरों ने किया, जो हमें स्वतंत्रता, आज़ादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया, उसको हम कभी भी व्याख्यान नहीं कर सकते, ठीक है? हमें आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या-क्या किया, सबको पता है ना? कितने लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, उन्होंने ये तक नहीं देखा कि उनके घर में उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नियाँ हैं। केवल देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन लोगों ने सब कुछ किया, अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, तो उनको व्याख्यान तो कभी नहीं किया जा सकता। केवल एक उनका एक अंश और अपनी भावनाओं को प्रकट करने का ये एक साधन मुझे मिला, अपनी भावनाओं को आप लोगों तक पहुँचाने का एक साधन मुझे मिला, तो बस मैं उसी को आपके सामने अपने भावों को प्रकट कर रही हूँ, ठीक है? और साथ ही साथ आज के इस विशेष दिन के लिए उन लोगों को मैं फिर से एक बार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ जिन लोगों ने आज हमें इस मुकाम पर खड़ा किया कि हम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, अपनी आज़ादी से जी सकते हैं, है ना? नहीं तो आज हम ऐसे नहीं होते। ऐसे वीरों को मेरी तरफ से बिल्कुल शत-शत प्रणाम है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या मेरे भाव हैं और उनको मैं कैसे आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है? आज के ही दिन यानी इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। अब ये 1935 क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत था। ठीक है? इसको हम 1935 का अधिनियम कहते हैं। इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है ना? तो सभी लोग याद रखेंगे कि इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। किसे? भारत सरकार अधिनियम 1935 को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको मिनी संविधान कहकर पुकारा था, ठीक है? 26 जनवरी को इसीलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। पूर्ण स्वराज का मतलब कि अब हम अंग्रेजों के अधीन बिल्कुल भी नहीं है और अब जो भी हम करेंगे हम अपनी मर्जी से करेंगे, अपने देश को हम अपनी तरह चलाएंगे, अब हम ब्रिटिश सरकार के अधीन अपने देश को नहीं चलाने देंगे, ठीक है? यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, बाकी के 2 कौन से हैं? बाकी का एक स्वतंत्रता दिवस, जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं और दूसरा है गांधी जयंती, जो हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है? कब मनाते हैं? 15 अगस्त को और गांधी जयंती मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को, ठीक है? ये तीनों दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इस दिन सभी जगह की सभी सरकारी दफ्तरों की अवकाश रहता है ना? तो हमें भी इस दिन को बहुत धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। जैसे हम होली, दिवाली, न्यू ईयर मनाते हैं, हम ये दिन क्यों नहीं मना सकते? ये भी दिन तो हमें मनाना चाहिए भाई, हमारी आज़ादी का दिन है। अगर ये दिन नहीं होता, ये तारीख ना होती, तो शायद आज हम जहाँ हैं, वहाँ नहीं होते। ठीक है ना? गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया। यानी हमारे संविधान को बनने में कितना वक्त लगा? हमारे संविधान को बनने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, है ना? और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया गया इसी दिन। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब है कि बिल्कुल राजतंत्र, हम अपनी मर्जी से प्रजातंत्र कहीं भी जाएंगे, अपनी मर्जी से सरकार चुनेंगे, अपनी मर्जी से हम ऐसे लोगों को अपने लिए चुनेंगे जो हमारे लिए, इस देश के लिए, देश की सेवा कर सके, ठीक है? वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से बिल्कुल छूट गया था। अब 15 अगस्त 1947 को एकदम आजाद हो गया था, परंतु इस आजादी को 26 जनवरी क्यों रोक दिया गया? क्योंकि जो पूर्ण स्वराज मिला हमें वो बिल्कुल 26 जनवरी को मिला, तब से अब तक हम इस दिवस को आजादी के दिन के रूप में मनाते हैं। आज हमें आजादी मिले हुए पूरे कितने साल हो गए? आज हम 73 साल के हो चुके हैं, यानी आज हमारा देश 73 साल का हो चुका है जब से हमें पूर्ण गणतंत्र मिला।
संपूर्ण आजादी मिली तब से अब तक ये 73वां साल है, ठीक है। और गणतंत्र का अर्थ क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। गणतंत्र का मतलब है लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, यानी राज्य का प्रजा के लिए और प्रजा का इस देश के लिए जो भी लगाव है उसी को हम पूरा गणतंत्र कहेंगे। पूरी की पूरी आजादी को जो आज हम कर सकते हैं, कहीं भी आना जाना, घूमना फिरना, कोई काम करना अपनी मर्जी से कहीं पर भी किसी भी शहर में, है ना, वो सब क्या है, वो सब गणतंत्र ही तो है। और वो किसने दिलाया हमें, हमारे वीरों ने दिलाया, है ना। ऐसी वीरता अब देखने को नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो जो उन लोगों ने किया हमारे लिए वो हम कभी नहीं कर सकते, और ऐसे लोग शायद अब कभी नहीं पैदा हो सकते। केवल संविधान को लागू करना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का एकमात्र कारण नहीं है। इस दिन को इतिहास में इसलिए भी जाना जाता है, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों जाना जाता है? इस दिन लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि यदि 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्त शासन अर्थात स्वशासित राज्य घोषित नहीं किया गया तो इसके बाद भारत अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र मान लेगा। मतलब स्वशासित मतलब भारत अपना शासन अपने तरीके से अपनी शर्तों पर करे। अगर ऐसा ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी तो भारत अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र मान लेगा। उसे किसी की जरूरत नहीं है कि वो उसे पूर्ण स्वतंत्रता देता है या नहीं देता। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो एक संविधान सभा की घोषणा की गई और इसे अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया, है ना। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको किसने चुना था? भारत के जो राज्य की सभाएं थी उनके द्वारा जो निर्वाचित सदस्य थे उन लोगों ने चुना था। और इस सभा में कौन कौन था? इस सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति, है ना, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। यानी समिति का काम क्या था? इस समिति का, पूरी की पूरी समिति का काम था कि आपको संविधान लिखना है जिससे देश चल सके आगे अपनी शर्तों पर और कोई दिक्कत ना आए किसी के लिए भी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने, और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। और संविधान सभा के सबसे पहले तो जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद जी थे। उसके 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द कर दिया गया। यानी उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसीलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान संपूर्ण लिखा जा चुका था और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो इतनी बात केवल आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना और अपनी भावनाओं को पहुंचाना था। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं इनके बारे में कुछ कह सकूं। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के 10 महानायक हैं। महानायक तो बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपके सामने पेश किए हैं, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। आज हम आजाद हैं। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अपने घर तक को नहीं देखा, अपने बच्चों तक को नहीं देखा, अपने माँ बाप को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा देश बनाना था जो किसी के अधीन ना हो, जो किसी की शर्तों पर ना चलता हो, केवल अपने लिए, अपने आप, अपने संविधान, अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाए। और ऐसा देश उन्होंने आज हमें दिया, जिसके लिए हमें उनका जीवन भर, आजीवन उनका आभारी रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे वीरों को मेरी तरफ से फिर से एक बार शत शत प्रणाम। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी आज के दिन को बहुत
खुशी के साथ मनाएं, ऐसे ही मनाएं जैसे हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बाकी त्योहार मनाते हैं, क्योंकि ये त्योहार उन सभी त्योहारों से कहीं बढ़कर है। अगर ये त्योहार ना होता तो शायद वो त्योहार भी ना होते, है ना? तो सभी लोग एक बार मेरे साथ मिलकर बोलेंगे वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।